हेलो डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब होता है अंशों को प्रीमियम पे निर्मित करना। अंशों को प्रीमियम पर निर्मित करने का मतलब होता है अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्मित करना। कंपनी का जो कॉस्ट प्राइस है उससे यदि वो एडिशनल कैश लेता है पब्लिक से तो वो आपका एडिशनल जो कैश है वो आपका प्रीमियम माना जाता है। अब ये कब ले पाएगा कंपनी? जब कंपनी की मार्केट में जो स्टॉक होती है, गुडविल होती है, वो बहुत ही अच्छा रेपुटेशन होता है, तो वो अपने रेपुटेशन पे उससे प्रीमियम ले सकता है। जिस प्रकार एग्जांपल के तौर पे हम देखें, मान लीजिए यदि किसी शेयर का जो शेयर है वो 10 रुपीज का है, 10 रुपीज का शेयर है और इसमें 5 रुपीज प्रीमियम है, तो हमने कंपनी से जब शेयर इशू किया तो हमने 15 रुपीज में शेयर इशू कर दिया। तो 15 रुपीज में जब हमने शेयर इशू किया इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपीज कॉस्ट प्राइस था और 5 रुपीज हमारा क्या था? प्रीमियम था। इस प्रकार ये सेपरेट किया जा सकता है। और ये जो हमने 5 रुपीज एडिशनल लिया ये क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। अब प्रीमियम के जो टाइप्स हैं वो प्रीमियम 2 टाइप्स के होते हैं, इंक्लूड और अनइंक्लूड, जिसको हम प्रीमियम सहित और प्रीमियम रहित के नाम से जानते हैं। तो इंक्लूड मतलब प्रीमियम उसमें पहले से इंक्लूड है, पहले से मौजूद है, और अनइंक्लूड जिसमें प्रीमियम पहले से मौजूद नहीं है उसमें हमें प्रीमियम ऐड करना है। मीन्स जैसे मान लीजिए जो हमारा शेयर है वो 10 रुपीज का है, शेयर कितना का है? 10 रुपीज का है। शेयर जो 10 रुपीज का अगर हम बोल रहे हैं कि इंक्लूड है, इसमें प्रीमियम जो है आपका 5 रुपीज है, 5 रुपीज प्रीमियम है और ये इंक्लूड है। हम इंक्लूड देख के कर रहे हैं, तो इंक्लूड है मतलब 10 में से 5 माइनस किया तो 5 बच। मीन्स आपका क्या हुआ? ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका प्रीमियम हो गया और ये आपका कैपिटल निकल आया। लेकिन अगर हम देखें अनइंक्लूड मतलब प्रीमियम रहित, प्रीमियम रहित का मतलब जैसे शेयर हमारा 10 रुपीज का था, इसमें 5 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये अनइंक्लूड मतलब इसमें प्रीमियम अभी इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसमें क्या होगा कि 10 प्लस 5 इजिकल टू 15। इसका मतलब कि आपका क्या हुआ कि ये जो आपका है कैपिटल है, ये प्रीमियम है और ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 15 रुपीज। अभी कॉस्ट प्राइस 15 क्यों लिया? क्योंकि इसमें 5 रुपीज उसी गुडविल, कंपनी की गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी थी कि हम उस पर 5 रुपीज एडिशनल चार्ज कर सकते हैं। वो एडिशनल चार्ज क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। अब प्रीमियम जो है मोस्टली जब हम शेयर चैप्टर में क्वेश्चन करते हैं तो प्रीमियम के जब क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो ज्यादातर क्वेश्चन इंक्लूड के आते हैं। 99% चांसेस इंक्लूड का रहता है, अनइंक्लूड का 1% चांस रहता है कि कभी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इंक्लूड से रिलेटिव क्वेश्चन है या अनइंक्लूड से रिलेटिव। अगर इंक्लूड से है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, और यदि अनइंक्लूड है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है कि हम एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो हमारी कंपनी शेयर में एंट्री होती है, एंट्री की सीरीज सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रीमियम कहाँ कहा गया है, प्रीमियम जिस पोजीशन पे कहा जाएगा उस पोजीशन को हम फॉलो करते हैं और प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ जाता है। क्योंकि जहां पे भी, और आपको पता है कि जो कैपिटल है वो ड्यू वाली एंट्री में होता है, क्रेडिट में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब शेयर कैपिटल क्रेडिट में हम शो करते हैं तो वहां सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हम इसे लिखते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये जो प्रीमियम है ये आप बैलेंस शीट में भी शो करते हैं जनरल रिजर्व के नाम से। तो ये आपका लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। तो ये प्रीमियम जो है आपका, जैसे मान लीजिए सपोज अगर क्वेश्चन में प्रीमियम किस प्लेस पर है ये प्लेस नहीं दिया है, जब प्लेस नहीं दिया रहता है कि हम एप्लीकेशन पे ले, अलॉटमेंट पे ले या कॉलिंग पे ले, तो उस कंडीशन में प्रीमियम आपको अलॉटमेंट पे लेना पड़ेगा। क्योंकि ये रूल है कि जब प्रीमियम का प्लेस नहीं दिया रहता है कि प्रीमियम कहाँ पे हमें लेना है, तो उस कंडीशन में प्रीमियम हम अलॉटमेंट पे लेते हैं और अलॉटमेंट के ड्यू वाली एंट्री में लेते हैं। ड्यू वाली एंट्री मीन्स शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। अब जैसे कि मान लीजिए
सपोज कीजिए एप्लीकेशन पे प्रीमियम दिया हुआ है, तो जो एप्लीकेशन का जो एंट्री होता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल नहीं दिया, तो नहीं दिया तो यहाँ हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रीमियम की एंट्री यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, बट हम इसके नरेशन में जरूर शो कर देंगे कि जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है वो प्रीमियम के साथ रिसीव्ड हुआ है। और सेकंड एंट्री जो बनती है आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखिए शेयर कैपिटल आया, और हमने आपको पहले ही बताया कि शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में जाएगा, तो आपने यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। इसके बाद आपको नरेशन में भी आप जब ट्रांसफर किए हैं तो आपका मनी प्रीमियम के साथ ड्यू हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रीमियम शो करेंगे। तो ध्यान रखने की क्या बात है कि यहाँ पे जहाँ शेयर कैपिटल क्रेडिट में जहाँ शो होता है वहाँ पे प्रीमियम आपको क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखना है। सेकंड आपका अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में आपको मालूम है ड्यू पहले आता है और रिसीव बाद में आता है, तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल यहाँ आ गया और कैपिटल के साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम जाता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा ड्यू के साथ। उसके बाद रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा अलॉटमेंट पे, यही अमाउंट यहाँ पे आएगा टोटल प्रीमियम के साथ, क्योंकि ये रिसीव्ड प्रीमियम के साथ हो रहा है आपका। फिर फर्स्ट कॉल पे यदि फर्स्ट कॉल है तो आपका पहले ड्यू आता है, ड्यू मतलब कैपिटल, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ कैपिटल है यहाँ पे तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में यहाँ पे शो करना पड़ेगा। फिर रिसीव्ड में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा वो प्रीमियम के अमाउंट के साथ इंक्लूड होके यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि प्रीमियम आपका पोजीशन दिया हुआ है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो आपको ड्यू के साथ शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम लेना है। बट यदि क्वेश्चन में प्रीमियम का पोजीशन नहीं दिया, केवल ऊपर लिख दिया गया है कि प्रीमियम इंक्लूड है पर कहाँ है ये नहीं क्लियर दिया, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना पड़ेगा कि जब पोजीशन नहीं दिया जाता तो अलॉटमेंट में ड्यू के साथ प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में जाता है। और सेकंड बात, यदि क्वेश्चन अनइंक्लूड से रिलेटिव है तो अनइंक्लूड में सेम एंट्री यही होंगी, रूल्स यही होंगे, सिर्फ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि 10 रुपीज में इंक्लूड था 5 रुपीज, तो हमारा 5 आया था, और 10 रुपीज में अनइंक्लूड था 5 रुपीज, तो हमारे यहाँ 15 आया था। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एंट्री जो अलॉटमेंट पे लेते हैं हम मोस्टली, तो आपका जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ कितना 5, जो भी शेयर होगा उसका आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे 5 रुपीज से, क्योंकि प्रीमियम तो 5 रुपीज का होगा। बट आपको रिसीव्ड कितना हुआ, आपको यहाँ पे अलॉटमेंट में 10 रुपीज रिसीव्ड हुआ, यहाँ आपका 10 रुपीज में रिसीव्ड होगा, और जो आपका कैपिटल है वो आपका 10 में से 5 गया तो 5 रुपीज आ जाएगा। इस प्रकार से बैलेंस होगा। अगर नेक्स्ट हम देखें अनइंक्लूड, तो अनइंक्लूड में क्या जाएगा कि प्रीमियम तो सपोज 5 रुपीज ही है तो आपको 5 में ही इंटू करना पड़ेगा, बट जो कैपिटल है वो आपका 10 रुपीज चला जाएगा, और टोटल जो अलॉटमेंट हमें मिलेगा वो 15 रुपीज मिलेगा, क्योंकि हमें रिसीव तो 15 हो रहा, यहाँ पे हमें रिसीव कितना हो रहा था आपको टोटल 10 रुपीज, तो 10 रुपीज ले रहे थे। सिर्फ इतना डिफरेंस इन दोनों में आता है। तो मोस्टली आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो इंक्लूड और अनइंक्लूड को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। If you found this video useful, do like, share and subscribe to our channel. For seeing such more videos, you can visit our channel playlist. You will get all the playlist links in the description box. Till then, keep practicing, keep shining. Thanks for watching.